को समझने के लिए ये प्रस्तुत श्लोक मुझे बहुत ही प्रिय रहा है। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक। तो मैंने 2 बातें कही, अपनी सच्चाई और परम तत्व का स्वभाव। और ये दोनों बातें निश्चित रूप से एक ही हैं। जिन्हें स्वयं को गहराई से जानना हो उनके लिए भी ये श्लोक मात्र उपयोगी नहीं, पर्याप्त है। और जो कहें कि उन्हें परम तत्व, सत्य या परमात्मा को जानना है, उनके लिए भी ये श्लोक उपयोगी है, अनिवार्य है। तो 2 सिद्धांत हैं जो हम समझ लेंगे और उसके बाद श्लोक एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा। पहला, पारस्परिकता का सिद्धांत। लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। और दूसरा लिखिए, आत्मपरकता या आत्म सापेक्षता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी। इतनी गूढ़, इतनी गजब, ऐसी गहरी बात को इतनी सरलता से कह गए हैं यहाँ पर कृष्ण। व्यक्ति समझ जाए तो नाच उठे बिल्कुल। एक बात में दोनों बातें समझा दी। अर्जुन तुम कौन हो और अर्जुन मैं कौन हूं, दोनों बातें। जिन्हें जानना हो कि वो कौन है, उनके लिए ये श्लोक, और जिन्हें जानना हो कृष्ण कौन है, उनके लिए ये श्लोक। एक ही श्लोक में दोनों एक साथ स्पष्ट। तो हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, और हमारा संबंध क्या है? एक व्यक्ति है, बड़ा गुणी व्यक्ति है, कह लीजिए कि आदर्श पुरुष जैसा है। सर्वगुण संपन्न बोलना चाहो तो बोल सकते हो।
अपनी उसने व्यक्तिगत पहचाने, कामनाएं, ये सब खूब देख ली, जी ली, और उनको अब छोड़ के, उल्लंघन करके, त्याग के आगे बढ़ गया है। जगत में जी रहा है, निष्काम जी रहा है, आनंदित जी रहा है, सब लोगों के बीच जी रहा है। अपना उसके पास अब कोई मंतव्य या स्वार्थ बचा नहीं है, निजता उसकी कुछ है नहीं। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, पिताजी। तो ये उत्तर में क्या कहेगा? हाँ बेटा। और क्या करेगा? पीछे मुड़ेगा, झुकेगा, गोद में उठा लेगा। इसको आवाज सुनाई पड़ती है, डॉक्टर साहब। ये क्या करेगा? ये कहेगा हाँ बताओ क्या तकलीफ है, मैं कुछ चिकित्सा करे देता हूं। बड़ा अद्भुत चरित्र है ये व्यक्ति। हमने कहा सर्वगुण संपन्न है, और सर्वगुण संपन्न होने का मतलब है कि अनंत इसकी पहचानें हो सकती हैं, क्योंकि अब इसने अपनी पहचान त्याग दी है। तो उसने पढ़ रखा है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सक की उसकी एक पहचान हो सकती है, भरपूर उसने जीवन जिया है, मेडिसिन पढ़ी है उसने। तो आप उसको अगर डॉक्टर कह के पुकारेंगे तो उससे आप दवाई पा जाएंगे। उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, ओ भाई मेरे यार। वो क्या करेगा? वो बाहें फैला देगा, गले से लगा लेगा। उसे आवाज सुनाई पड़ती है, अजनबी कौन, हट सामने से। वो क्या करेगा? वो बुरा नहीं मानता, वो बुरा मानने वगैरह की स्थितियां पार कर चुका है। आप उसको कहोगे कौन है भाई तू, हट जा सामने से, मैं जानता नहीं तुझे, तो सामने से चुपचाप हट जाएगा। आप उससे देखोगे बहुत वो अब प्रदर्शन करता नहीं है, आडंबर, पाखंड, प्रदर्शन प्रियता इनके अतीत जा चुका है। आप उसे देखोगे वो साधारण सा घूम रहा है, साधारण कपड़े, साधारण चप्पलों में। और जैसी हमारी प्रकृति रहती है कि हम किसी के रंग रूप से, कपड़ों से उसकी पहचान बना लेते हैं। तो आपने उसको दिया फटीचर हट सामने से, तो मुस्कुरा के कहेगा हट गया फटीचर, ठीक है। और उसको सुनाई दे कोई कह रहा है तकलीफ में आ गया हूं, पैसे चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, वो कहेगा हाँ एक समय था जब बहुत कमाए थे, हैं पैसे, बताओ कितने चाहिए। आप कहेंगे इतने चाहिए, बहुत। कहेगा ये ले लो, जब हो तो लौटा देना। समझ में आ रही बात? आप जाएंगे, कहेंगे बचाओ, शरण दो, त्रयमाम।
तो एक आओ बताओ क्या तकलीफ हो गई, डरो नहीं, मेरी छाया में हो। आपने कहा वो आ रहा है पीछे, वो मार देगा, तो मुस्कुराएगा, बोलेगा मारने वाले, एक समय था मैंने सबको समझाया था, मारने वाले पहले ही मर चुके होते हैं, डर क्यों रहे हो तुम, आ जाओ बस। पीछे से मारने वाला आ गया, वो बोल रहा है तो या तो इसको छोड़ दे, नहीं तो तुझे ही मारे देता हूं। मारने के लिए हाथ उठाएगा, आक्रमण करेगा, हाथ में चाकू हो सकता है या घूंसा मार रहा है, जो भी कर रहा है। ये आक्रांता क्या पाएगा, घूंसे का जवाब घूंसे से पाएगा, क्योंकि इस वक्त उस बचाने वाले ने किसी को अभय दान दे रखा है, शरण ले रखा है। तो तुम आक्रमण करोगे तो आक्रमण का उत्तर भी पाओगे। बात समझ में आ रही है? और ये सब कुछ हो सकता है महज कुछ घंटों के भीतर भीतर हो रहा हो। कुछ घंटों के भीतर भीतर ही किसी ने उसको सेठ समझ लिया, किसी ने फटीचर समझ लिया, किसी ने भाई बंधु यार समझ लिया, किसी ने दुश्मन समझ लिया, किसी को उस पर प्रेम आ गया, कोई उसकी उपेक्षा कर गया, और जो उसके प्रति जैसा व्यवहार करता गया वो ठीक वैसा ही व्यवहार लौटाता गया। क्यों? क्योंकि वो दर्पण हो चुका है। सिद्धांत परावर्तन का जो हो, दर्पण बिल्कुल वही लौटा देता है। रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। उसके पास अपना कुछ बचा नहीं है, वो खाली हो चुका है। तो आपसे जो आता है वही आप तक वापस आ जाता है। दर्पण के पास अपना कुछ भी नहीं है। ये परम तत्व का एक गुण होता है, अगर हम कह सकें गुण, तो निर्गुण का गुण। उसके पास अपना कुछ नहीं होता। उसे जैसे तुम संबोधित करो वैसे ही वहां से उत्तर आ जाता है, गूंज जैसा। चिल्ला रहे हो, सामने कोई बड़ी पहाड़ी है दीवार जैसी, उसको बोल रहे हो तुम हो, तो उधर से 5 बार लौट कर आएगा तुम हो। अरे आपने तो उसको कहा था तुम हो, तुमने उसको कहा तुम हो, तो वो सत्यापित कर देगा कि तुम भी हो। उसका होना मानने से आपका होना निश्चित हो जाता है। अनुगूंज। और जरा भी हेर फेर, बदली, मिश्रण नहीं होने वाला। जो आपने दिया है वही आप पाते हो। जैसा आप उसको देखते हो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। उसके अस्तित्व का निर्धारण आप करते हो, और जो आप उसको देते हो वही आपको लौटकर मिल जाता है। समझ में आ रही बात? वो कौन है? उसको आप कृष्ण कह सकते हो, या आप उसको अपनी आखिरी उच्चतम, श्रेष्ठतम, आत्यंतिक संभावना कह सकते हो। तो आप कौन हो फिर? आप सेठ हो तो सेठ हो, आप फटीचर हो तो फटीचर हो। वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो।
और जैसे देखोगे पक्का भरोसा हो जाएगा आप वही हो। आपने उसको पुकारा, ओ भाई, उधर से पलट के आवाज आई, हाँ भाई, तो इससे आपको क्या निश्चित हो जाएगा? हाँ, वो भाई ही तो है। कैसे निश्चित हो गया? क्योंकि मैंने उसको भाई बोला तो उसने भी मुझे भाई बोला। देखा, मैंने सच बोला था। तुमने सच पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था, तुमने सिद्धांत नहीं समझा। तुमने उसको बोला, ओ दोस्त मेरे, तो उधर से क्या आवाज आएगी? दोस्त। और तुम इधर उधर कहोगे, देखा दोस्त है। नहीं, वो दोस्त है नहीं। तुमने दोस्त उसे माना तो दोस्त है। ये बात जितनी कृष्ण पर लागू होती है उतनी आप पर लागू होती है। हमने कहा स्वयं को समझना हो चाहे कृष्ण को समझना हो, दोनों के लिए सूत्र उपयोगी है। और एक समय पर आपको दिखाई देता है कि दोनों को समझने का अर्थ बिल्कुल एक है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। आप अपने आप को जिस दृष्टि से देखोगे आप वही हो जाओगे। आप बोलते रहो अपने आप को, मैं कमजोर हूं, अनुगूंज क्या आएगी? मैं कमजोर हूं। और आप कहोगे, देखा पहाड़ियां भी मान रही हैं, सत्यापित कर रही हैं, हां में हां मिला रही हैं, मैंने नहीं बोला। 5 पहाड़ियों से 5 दिशाओं से आवाज आई है अभी, क्या मैं कमजोर हूं? आप उसको बोलोगे सेठ, वो पैसे दे देगा। आप क्या बोलोगे? देखा मैं कितना होशियार हूं, मुझे पता था ये सेठ है। और प्रमाण मिल गया। क्या प्रमाण मिला? पैसे। पैसे इसलिए नहीं आए हैं कि वो सेठ था, वो पैसे इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने उसे सेठ माना। इससे हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, आत्मपरकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी। परम तत्व ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसकी अपनी कोई निजी वस्तुपरक सत्ता नहीं है। वो क्या है ये आप तय करोगे। आपकी जिंदगी कितनी ऊंचाई लेती है ये आप तय करोगे, क्योंकि परम तत्व क्या है? आपकी ही उच्चतम संभावना। वो कहीं किसी पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है, ये आप तय करोगे। आप बोलोगे सेठ तो सेठ, आप बोलोगे भिखारी तो भिखारी। जो हम नोएडा में थे तो इस पर एक बात बोली थी, वो उसका छोटा सा पोस्टर बना के लगा दिया था कि जो परम उसे परम, और जो भरम उसे भरम, छोटी सी बात छोटा सा मरम। तुम बोलोगे सेठ तो बोलेगा हाँ सेठ तो हूं, बोल कितना पैसा चाहिए। और तुम बोलोगे भिखारी हो, कहेगा सही बात है, 4 दिन से खाने को नहीं मिला। क्या उसने झूठ बोला कि वो भिखारी है? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। आईने वाली बात है, आईने के सामने भिखारी खड़ा होगा तो आईना क्या बोलेगा? भिखारी। आईने के सामने सेठ खड़ा होगा वो क्या बोलेगा? अब इसमें ऋषि अष्टावक्र की बात को भी जोड़ दो कि जगत तुम्हारा अपना ही विस्तार है, ठीक? और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम वही हो जो तुम अपने आप को बनाते हो। तो तुम वो होगा जो तुमने अपने आप को बनाया, और जगत है तुम्हारा विस्तार। तो जगत भी जैसा है तुम्हारा, उसको वैसा किसने बनाया? तुमने बनाया। तो माने जीवन और जगत भी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तय किसने करा है? तुमने तय करा है, तुमने तय करा है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ताकत, अधिकार और कर्तव्य हमें मिल जाते हैं आज के श्लोक से। आपका जीवन, आपके जीवन की संभावना, सार्थकता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ है। आप उसे कितना ऊंचा ले जाते हो आप तय करो। कृष्ण निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, निष्काम हैं।
आप जो तय करोगे वो हामी भर देंगे। आप जो बोलोगे कहेंगे ठीक है। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि श्लोक पे आगे कह रहे हैं ना वो कि देखो सारे रास्ते आते तो मेरे ही ओर हैं। तुम सीधा रास्ता लेने की जगह घुमावदार, उल्टा पुल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, कंटकाकीर्ण रास्ता लो तो भी मैं क्यों मना करूं? सारे रास्ते हैं किसके? मेरे ही हैं। तो मुझे इस बात का ना कोई डर ना कोई परवाह कि कोई रास्ता कहीं और निकल जाएगा मुझसे विलग। सारे रास्ते मेरे ही क्षेत्र के हैं, मुझी से शुरू हैं, मुझी में आ रहे हैं। तुम्हें किस रास्ते पे कैसा टहलना है इस बात की तुमको पूरी छूट है, मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हें इस हद तक छूट है कि कृष्ण सामने खड़े हो और तुम कह दो आप मूर्ख हो, वो कहेंगे बिल्कुल। कोई समझदार आदमी जाएगा, वो कहेगा क्या कह दिया आपने गोविंद, आप मूर्ख हो। बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो मिट चुका, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसको मैं मूर्ख दिखा तो इसके लिए मूर्ख, पर इसने मुझे मूर्ख कह के अपने जीवन को ही मूर्खता से भर दिया। अब इसको जीवन हर दिशा से सिर्फ मूर्खता ही बरसाएगा। आ रही बात समझो? कृष्ण कौन है आप तय करिए। उधर से कोई इनकार नहीं आएगा, उधर से कोई आग्रह नहीं है, आप तय करिए। मुक्त ने मुक्ति दे रखी है। वो स्वयं को लेकर इतना आश्वस्त है कि सारे अधिकार उसने आपको दे रखे हैं। आप जो बोलो ठीक। हां, इतना बस है कि तुम जो बोलोगे वो चीज तुम तक पलट कर आएगी। पहाड़ी के सामने अगर बोल दोगे मूर्ख, तो पहाड़ी क्या बोलेगी? तुम एक बार बोलोगे, पहाड़ी 5 बार बोलेगी। जो भरम उसे भरम। स्वयं को जो बनाना चाहो बना सकते हो। किसी ने तुम पर बंधन लगाकर नहीं भेजा है। मुक्ति ही तो प्रदान करेगा ना। अस्तित्ववाद में सार्त्र का प्रसिद्ध कथन है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पता नहीं वो गीता से प्रेरित थे कि नहीं, पर जिसने ये 11वां श्लोक समझ लिया है वो कहेगा सार्त्र गीता की ही बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। बोले एग्जिस्टेंस तो तुम्हें मिल जाता है, पहले ही मिल जाता है। जन्म लेते ही मां के गर्भ से तुम्हें एग्जिस्टेंस, अस्तित्व तो मिल जाता है, एसेंस नहीं मिलता। एसेंस तुम तय करते हो। एग्जिस्टेंस मिल जाता है, एसेंस तुम्हें तय करनी होती है। और इस अर्थ में वो कहते थे कि मनुष्य में और एक कार में या घर में या मेज में बड़ा अंतर होता है। मेज ने जिस क्षण जन्म लिया था उसी क्षण तय हो चुका था, उससे पहले ही तय हो चुका था कि मेज क्या करने के लिए पैदा हो रही है। मेज हवाई जहाज बन के उड़ेगी नहीं, उसकी एसेंस किसी और ने पहले ही तय कर रखी थी। मनुष्य अपनी एसेंस का निर्धाता स्वयं है। एसेंस माने समझ लो जैसे स्वत्व, आत्मा। तुम क्या बनने वाले हो,
इसका पूरा हक, चुनाव, अधिकार तुम्हारे हाथ में होता है। ये बात ये मेज नहीं बोल सकती, ये बात ये घर नहीं बोल सकता, ये बात कोई कार नहीं बोल सकती। कोई भी कार पानी का जहाज नहीं बन सकती अब। कोई भी कार अब कंप्यूटर नहीं बन जाएगी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं बन जाएगी, वॉशिंग मशीन नहीं बन जाएगी। कोई भी कार बिजली का खंभा अब नहीं बन सकती, क्योंकि उसको बनाने वाले ने उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया है। आपके भाग्य का निर्धाता कोई और नहीं है, आप हो। अपने जीवन का, अपनी संभावना का निर्धारण आप स्वयं करो। आपने अपने आप को जो भी मान रखा है वो थोड़ा कम ही मान रखा है, कुछ कमतर है उसमें, कुछ सब ऑप्टिमल है। तो जो भी अपने आप को मान रखा है, कभी उस पर रुको मत, कभी उस पर टिको मत। आप अगर अभी ऊंचे भी हो तो वो नहीं हो जो हो सकते हो। जहां आप कहते हो कि आप बुरे हो, चलो वो तो आप खुद ही कहोगे कि बदलना है मुझे। जहां आप कहते हो आप अच्छे भी हो, वहां भी अभी आप वो नहीं हो जो आप हो सकते हो। लेकिन अगर आप कह दोगे सुनो मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो पहाड़ी से जवाब क्या आएगा? इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप कहोगे देखा, मुझे पहले ही पता था इससे ऊपर नहीं जा सकता। पूरा जीवन ऐसा हो जाएगा, सारी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप जो कह रहे हो वो बात सत्यापित होने लगेगी, वैलिडेट होने लगेगी। और अहंकार को इसमें बड़ा मजा आता है, कहता देखा मैं जो बोल रहा था वही सिद्ध हो गया ना। कोई आए आपको बोले नहीं देखो तुम अपने बारे में बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत ओछा सोच रहे हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। आपको नहीं, मुझे पता है मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो कहे देखो प्रयास करो। तो प्रयास भी करना किसको है? आपको। जब आप ही को प्रयास करना है और आपका आग्रह है कि आप आगे और जा ही नहीं सकते, तो आपका प्रयास निश्चित रूप से क्या होने वाला है? विफल। वो प्रयास विफल होगा नहीं, उस प्रयास को आप विफल करेंगे। और उस प्रयास को विफल करने के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? देखा, आई टोल्ड यू सो, मुझे पहले ही पता था। नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया क्योंकि तुम माने बैठे हो कि नहीं हो सकता। तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी भावना है, यही तुम्हारे आड़े आ रही है। यहां बात यह नहीं है कि ऊंची भावना करो, यहां बात यह है किसी भी भावना को सत्य मानकर उस पर रुक मत जाना, चाहे नीची हो चाहे ऊंची हो, क्योंकि तुम्हारी ही है। आत्मपरकता, आत्मपरकता माने किसने तय करा है? मैंने तय करा है। कुछ हो रहा है तो किसने तय करा है? मैंने तय करा है, किसी और ने नहीं तय करा। भाई अगर ये चश्मा ऐसा है तो ये किसने तय करा? ये किसी और ने तय करा, ठीक है ना? ये क्या कहलाती है चीज? ऑब्जेक्टिव। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। पर कृष्ण कुछ और कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं ना, तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम स्वनिर्धारित हो, तुम सब्जेक्ट हो। तुम्हें तय किया नहीं गया है, तुम तय करने वाले हो। तुम मेज नहीं हो कि कोई और कह देगा कि तुम किस लिए पैदा हुए हो। तुम इंसान हो। तुम उठो, तुम जगो, तुम स्वयं को जानो और तुम घोषणा करो कि तुम किस लिए पैदा हुए हो। समझ में आ रही है बात? पूरी आजादी, पूरा अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता। कोई चेहरा आपका आखिरी चेहरा नहीं है, कोई मंजिल आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, कोई शब्द आपका आखिरी शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं आपका आखिरी है, कोई भाव आपका आखिरी नहीं हो गया। आप जो कुछ भी हो, आप उससे आगे जा सकते हो, और आगे जहां गए हो वो भी आखिरी नहीं हो गया। कृष्ण अनंत हैं।
कैसे कहीं पर रुक कर, कैसे कहीं पर यात्रा का अंत करके तुम अनंत को पालोगे? बोलो। और कृष्ण अनंत हैं से अर्थ क्या है? कृष्ण कौन है? कोई व्यक्ति है? मेज पर रखी कोई वस्तु है? कृष्ण माने कौन? जो तुम हो सकते हो, अगर तुम हठ छोड़ दो अपना कि इतने ही झुन्नू लाल हूं, ये हठ छोड़ दो, तो जो तुम हो सकते हो उसको कृष्ण कहते हैं। बात आ रही है समझ? वो खड़ा हुआ है, उसको आप बोलोगे डूइंग फाइन, वो क्या जवाब देगा? डूइंग फाइन। हाँ, इसका मतलब परम तत्व अंग्रेजी बोलता है। आ गई बात समझ में? झूठ ही फैला रखा था कि संस्कृत देव भाषा है। अभी अभी परम तत्व को हमने अंग्रेजी बोलते सुना। वो कुछ भी नहीं बोलता, उसकी अपनी कोई भी भाषा नहीं है। उसने अंग्रेजी क्यों बोली? क्योंकि तुमने बोली, अनुगूंज है। और तुमने पूछा डूइंग फाइन, तो उसने कह दिया। तुम कुछ और पूछते तो उसी के अनुसार उत्तर बदल भी जाता। थर्रा देने वाली आजादी है ये, रूह कपा देने वाली जिम्मेदारी। और रूह माने, मैं नहीं कह रहा भीतर कोई रूह वगैरह होती है, बोल के पछता रहा हूं क्यों बोल दिया। रूह मैं बोलूं तो उससे क्या आशय है? अहम, बस। भारी जिम्मेदारी की बात है। एक अर्थ में आप रचयिता हो, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। सोच समझ के बोला करो। एक दिन था जब झुन्नू लाल ने पहली बार बोला था मैं झुन्नू लाल हूं, और नतीजा क्या हुआ? वो झुन्नू लाल हो गया। कुन फाया कुन। वैसे उसने बोला था लेट देयर बी झुन्नू। बाइबल में कहते हैं गॉड सेड एंड देन ही सेड लेट देयर बी लाइट। बट देन यू आर द कंपोजर ऑफ योर ओन लाइफ। तो झुन्नुआ एक दिन क्या बोला था बैठे बैठे? लेट देयर बी झुन्नू, और झुन्नू हो गया। आप भी जो कुछ हो ना, एक दिन था, एक पल था जब आपने बोला था मुझे ऐसा होना है, और आप ऐसे हो गए। किसी और ने नहीं बना दिया, कोई और नहीं है आपकी मेज का कारीगर। किसी भाग्य विधाता ने, किसी ईश्वर ने आपको वैसा नहीं रचा है जैसे आज आप हो गए हो। एक दिन आपने ही रही होगी कोई पिनक, कोई बेहोशी, कोई नशा छाई होगी, कुछ मदहोशी, और क्या बोल गए? मैं तो। और दसों दिशाओं से यही बात प्रतिध्वनित होकर आज तक गूंज रही है। पूरा जगत आज तक आपको क्या बोल रहा है? और 10 दिशाएं बाहर की होती हैं और एक दिशा भीतर की भी होती है। भीतरी दिशा से भी यही अनुगूंज है, क्या? मैं झुन्नू हूं। और तुम कहते हो देखा हर कोई बोल रहा है। मैं पूछ रहा हूं शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? शुरू किसी और ने नहीं किया था। सब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हैं, पुकारते हैं। उन्हें तुम्हारा नाम बताया किसने? किसने बताया? किसने बताया? पर हम कितने चतुर हैं, कितने तो काबिल हैं। वाह, निपुणता, स्मार्टनेस। मुझे तुम्हें कैसे पता तुम उदित हो? इसने भी बोला, उसने ही बोला, उसने ही बोला, उसने ही बोला, उसने ही बोला। उनको किसने बोला? ये तो मैं भूल गया, ये नहीं बताऊंगा। उनको किसने बोला? उनको सपना आया था, उनको किसने बताया? किसने बताया?
हाँ, तो एक दिन तुमने ही बोला था लेट देयर बी झुन्नू। अरे जब इतना बड़ा हक हासिल था तो यही नामुराद वक्तव्य मुंह से निकलना था, कुछ भी और बोल देते। जैसे यम कह रहे हो नचिकेता को, मांग कुछ भी मांग, और नचिकेता बोले झुन्नू बना दो। ये हमने कांड करा है अपने साथ, झुन्नू कांड। सारे अधिकार हासिल थे, कुछ भी मांग लेते, कुछ भी बन जाते, और बन क्या गए? जो अभी बने बैठे हो, ये बन गए। ये क्या किया? ये क्या किया? नहीं, पर ऐसा थोड़ी, ये स्थितियों का भी तो रोल होता है ना। आपने सार्त्र की बात करी थी, तो बाबा मार्क्स की बात करी है। उन्होंने कहा हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है, सब स्थितियों से निर्मित हो जाते हैं हम। नहीं करेंगे। हम उनकी बात करेंगे जिनकी बात में कृष्ण की बात की खुशबू आती हो। और जहां उनकी बात में आएगी कृष्ण जैसी सुगंध कोई, उनकी भी बात कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। बिल्कुल बराबरी की बात। मैं अपनी ओर से कोई ऊंच नीच, कोई धांधली, कोई मिलावट नहीं करता। तुम बोलो मैं झुन्नू, तो मैं बोलूंगा मैं झुन्नू, बस बात बराबर। क्योंकि इतने प्रिय हो तुम मुझे पार्थ कि सारे अधिकार मैंने तुम्हें दे दिए। प्रेम में यही करा जाता है, कोई बल प्रयोग नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ मैंने अपनी ओर से तय नहीं करा। प्रेम में मुक्ति देते हैं ना, आजादी देते हैं। तो जब परम प्रेम करता है तो वो परम आजादी दे देता है। इंसान भी जब इंसान से प्रेम करता है तो सामने वाले को स्वतंत्र करना चाहता है। तो जो परम है, और परम यही इधर, वहां कहीं परम नहीं बैठा हुआ 8वें मल्ले पे, ये परम, वो जब प्रेम करता है आपसे तो आपको फिर, चूंकि वो पूर्ण है, तो आपको पूर्ण ही आजादी दे देता है। बोलता है अब जाओ, जो बनना है बनो। बोलो क्या बनना है, बोलो क्या बनना है। अरे जो भी बनना था ये काहे को बन गए? माने ये हमारी हालत ऐसी कि जैसे जन्मों के भूखे घूम रहे हूं, और कोई मिल जाए कृष्ण सरीखा, और हमको ले जाए किसी पंच सितारा में बैठा दे, बोले ये जो देख रहे हो ये मेन्यू कहलाता है, और अनंत है, ये अनंत। अब है 5 स्टार है तो बहुत सारा, उसमें तमाम तरह के ऑप्शंस। बोले अनंत है, जो मंगाना है मंगाओ, सब तुम्हारे हाथ में है। और ये क्या कर रहे हैं? उसको खोला और देखा क्या है क्या नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या नहीं है। बहुत आगे तक जा नहीं सकते, इतने भुखाए हुए हैं। तो उसमें बोले चलो इसमें ना वो थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर मिलेगा क्या? लो भाई, क्या क्या नहीं मिल सकता था और क्या मांग लिया। और मना नहीं करने वाले, क्योंकि वो खुद मुक्त हैं, और एक काम वो कभी नहीं कर सकते कि किसी की मुक्ति छीन लें। उन्हें हरि बोलते हैं, वो बंधनों का हरण करते हैं, मुक्ति तो देना उनका काम है। और जब मैं बोल रहा हूं उनका, तो उनका माने कोई और नहीं है, आपसे बाहर कहीं नहीं कोई खड़ा हुआ है। चित्रों में मत घुस जाइएगा, कल्पनाएं छवियां मत बना लीजिएगा। हरि माने कौन? आत्मा ही हरि है।
आत्मा ही सत्य है। भगवान कभी शब्द कहना हो तो भगवान माने आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा नहीं कोई भगवान होता। ईश्वर कभी कहना हो तो ईश्वर माने भगवान, आत्मा, सब आत्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं। हरि को कोई व्यक्ति, कोई चित्र, कोई किस्सा कहानी मत बना लीजिएगा। आत्मा मात्र, आत्मा वही सत्य है, वही अंतिम है। कोई भी शब्द आपके तरफ आए जो उच्चतम की ओर इशारा करता हो तो उस शब्द का पर्याय आप आत्मा को जानिएगा, या उस शब्द को आप आत्मा का ही पर्याय जानिएगा, ऐसे कह लीजिए। आप किन्हीं लोगों के पास जाएं और वो कहें, कोई आप ऐसे ही कुछ नाम बोलिए, कोई नाम बोलिए, कुछ भी बोलो, अंडबंड, प्रकाश अंडबंड है, कुछ भी बोलो। अरे कुटुकू, एक तो आप एब्सर्ड होना भी नहीं जानते हो, हर समय बिल्कुल एकदम तने रहते हो सीध में, टाई वाई लगा करके। बोल दो कि थोड़ी देर के लफंगे हो जाओ तो हो ही नहीं पाते। कुटुकू क्या? तो आप किन्हीं लोगों के पास पहुंचे और वो कुटुकू के बिल्कुल दीवाने हैं, भक्त हैं, कुटुकू के सामने लोटे रहते हैं और दिल से प्यार करते हैं सचमुच कुटुकू को, तो जान लीजिएगा कि कुटुकू माने और कुछ नहीं, आत्मा। बस उनके पास शब्द दूसरा है। जिस किसी को भी उच्चतम मानकर संबोधित किया जा रहा है वो आत्मा ही है। फर्क नहीं पड़ता कि किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, उसको उच्चतम माना ना तो आत्मा की ही बात हो रही है। चाहे फिर भगवान बोला हो, चाहे ईश्वर बोला हो, गॉड बोला हो, जो कुछ बोला हो, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे समुदाय में, तुम्हारे पंथ में, तुम्हारे मजहब में जो भी शब्द होता हो, सब शब्द वास्तव में आत्मा के ही समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं और कुछ नहीं है। वो आत्मा के अतिरिक्त 5-7 अलग अलग सत्य होते हैं क्या? तो आत्मा यदि सत्य है तो तुम जिसको भी सत्य मानते हो कौन हो गया? आत्मा। तो मैं हरि बोलूं तो क्या समझना है? आत्मा। तो क्या क्या तो नहीं मंगा सकते थे, और क्या मंगाया है? और वो लेके आ गया ट्रे में, लीजिए यही मांगा था, चाटो अब इसको। तो देख के हरि को बोल रहे हैं, देख के हरि को बोल रहे हैं, हरि बाहर नहीं कहीं खड़े होते, बस हम किस्से के लिए कह दे रहे हैं कि हरि को देखकर। हरि होते तो यही है, बाहर कहां से खड़े होंगे? बाहर तो जो कुछ खड़ा होता है वो अहम का विस्तार होता है ना? ये अच्छे समझते हो ना सिद्धांतों को? बाहर जो कुछ है वो किसका विस्तार है? अहम का विस्तार है। तो हरि बाहर कहां खड़े हो जाने? तो बोल रहे एक मौका और मिलेगा। अब करुण भी बहुत है, जो अनंत हो जाता है उसमें करुणा भी अनंत हो जाती है। तो हरि क्या बोले? हाँ ठीक। तो इस बार मंगाया, इस बार क्या मंगा लिया? 5-7 तरीके की चटनी और सॉस। उसमें लिखा हुआ था साइड्स कि खाने के साथ अलग से और क्या मंगवा सकते हो। तो उसमें 3-4 तरह की चटनियों का और सीजनिंग वगैरह का नाम लिखा हुआ था। तो बोले जाओ सरसों वाली चटनी ले आओ, और अलग अलग तरीके की ऐसी ऐसी मदमाती चटनियां मिली दुनिया भर की, जिनका नाम भी नहीं सुना था। सारी चटनियां मंगा ली और ले आए। अब देखने में तो आकर्षक लग रही हैं, नाना उनके रंग, एक लाल, एक हरी, एक पीली, एक इंद्रधनुषी चटनी। अब करोगे क्या? पेट भरेगा? तो हरि देख रहे हैं, उनका तो काम है देखना, वो तो दृष्टा है। तो फिर बोले एक मौका और। इस बार क्या मंगा लिया? अचार मंगा लिया, पानी मंगा लिया, चम्मच मंगा लिया। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है क्या मंगा लिया? आईना देखो, जो दिखाई दे वो मंगा लिया है। हम वही हैं, हम बिस्पोक हैं। बिस्पोक, बिस्पोक क्या होता है? कस्टमाइज्ड, मेड टू ऑर्डर। आप टेलर की दुकान से कुछ लेने जाओ, वो जो आपको थमाए वो टेलर ने बनाया या आपने बनवाया? हाँ, तो हम ऐसे ही हैं, मेड टू ऑर्डर हैं। इतना सोचना पड़ रहा है। मैंने क्या बोला होगा हरि से? ऐसे देखो, तुमने ये बोला हरि से, और अब सोचो कि ये क्यों बोला हरि से। लेकिन एक अभी मौका बाकी है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग।
जैसे 3 बार उनको कहा था एक चांस और मिलेगा क्या, तो अभी फिर से बोल सकते हो, बोलो क्या, एक पापा एक चांस। पापा के साथ लूडो खेलो तो किया ना कभी, हार गए तो क्या बोलते हो, जितने छोटे होते हैं बड़े बेईमान होते हैं, जब तक हरा नहीं लेता मुझको, और जिस चांस में वो जीत जाता है वो आखिरी हो जाता है। नहीं मैं बोलूं मुझे भी एक चांस और चाहिए, तो नहीं, तो ऐसे तुम भी बोलो, क्या बोलो, एक चांस, एक चांस। और ये मैं गारंटी बता रहा हूं वहां से क्या जवाब आएगा, ठीक है। और इस बार मेन्यू पूरा पढ़ना, अपनी सारी संभावनाओं की तलाश करना। इस बार जल्दी से कुछ मांग मत लेना। वरदान अभिशाप बन सकता है बहुत जल्दी अगर बिना सोचे समझे कुछ मांग लिया। पौराणिक कहानियां बहुत ऐसी हैं। और कोई बहुत खास दिन आता है, विशेष मुहूर्त आता है जब मांगने का मौका मिलता है। कब मिलता है मांगने का मौका, अभी अभी मांग सकते हो। बस ऐसे बोलना है। कैसे, यही प्रार्थना है। एक तो ये होती है, अपना ही बाप है, उसको ऐसे कौन बात करे, उससे कैसे करे। एक करके दिखाओ, एक चांस और मिलेगा, पक्का है, कोई उसमें शक की बात नहीं। तो अगर वो देते ही रहते हैं चांस, तो हड़बड़ी क्या है। मौके मिल रहे हैं, मौके अगर खराब भी हो गए, बर्बाद भी हो गए, तो हड़बड़ी क्या है। हड़बड़ी बस ये है बेटा कि पक्का नहीं कि तुम कितने चांस मांगने के लिए देह में रहोगे, बस ये है। उनसे तो अनंत बार एक मौका और मांगोगे तो दे देंगे, पर तुम कितने मौके मांग पाओगे बताओ ना। तुम्हें अपने कल का कुछ भरोसा है, वो तो कालातीत हैं, उनका तो कोई कल होता ही नहीं। फिर तुम्हारा तो कल है ना, और तुम कल होगे कि नहीं होगे कुछ पता नहीं। तो हो सकता है कि आज जो चांस मांग रहे हो वो तुम्हारा आखिरी चांस हो। तो सोच समझ के मांगो। ये निश्चित है जो मांगोगे वो मिलेगा, सिर्फ वही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। किसी और को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना, तुम्हें वही मिला है जो तुमने मांगा है। तुम्हें याद भले ना हो, कोई क्या कर सकता है। आप बेहोशी में कहीं ऑर्डर दे देंगे, आप वहीं वहीं उसी 5 स्टार में रुकवा भी दिया गया आपको, और अपनी पिनक में आपने कुछ मंगा लिया, वो आ गया, वो रख गया आपके कमरे में, आप तो बेहोश पड़े हो। आप सुबह उठो कह रहे हो ये किसने मंगवाया। अगर ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो मंगवाया तो तुमने है, हाँ तुम बेहोश थे। अब वो जो रख गया वो एकदम बदबू मार रहा है, सड़ी हुई चीज है, पूरा कमरा महक गया, तो कह रहे हो अरे जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे भी लोग नहीं है। जो मांगा सो मिला। आज अगर आपकी जिंदगी के कमरे में बदबू ही बदबू फैल गई है, तो ये ऑर्डर तो प्लेस आप नहीं करा था। जो कुछ भी डिलीवर हुआ है मंगवाया तो आप नहीं था। आपको याद हो, खबर हो चाहे ना हो। बात आ रही समझ में। इसमें व्यथा की कोई बात नहीं है, पछताने की जरूरत नहीं है। हम अवसर की बात कर रहे हैं। अगर अतीत में वो सब कुछ आया जो आपने मांगा था, तो अभी भी वो आएगा जो आप मांगोगे। अवसर है। बहुत बड़ा सूत्र है, ये महावाक्य है। क्या, एक मिलेगा। क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे मांगने पर जो कोई सड़ी गली चीज तुम्हारे जीवन में रख गया, तुम्हारे मांगने पर वो पुष्प और सुगंध भी नहीं रख जाएगा? रख जाएगा। उसने अपनी ओर से तो कोई छेड़खानी, कोई भेदभाव, कोई हस्तक्षेप नहीं किया ना। किया कि कुछ मंगाया था कुछ और डिलीवर हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। पर हम ऐसे ही, अहंकार करता तो जबरदस्त बनना चाहता है, पर बस उन बातों का जो उसको प्रिय लगती हैं। आपको अभी तात्कालिक रूप से जो कुछ भी जीवन में श्रेष्ठ लगता है उसको आप बोल देते हो तुरंत कि तो मेरा है। क्यों? ताकि अनुग्रह की कोई जरूरत ना पड़े। ये तो मैंने अर्जित करा,
नहीं मानोगे कि मैंने अर्जित करा, तो क्या कहना पड़ेगा? अनुकंपा है प्रभु। कौन हाथ जोड़ के माने अनुकंपा? इससे अच्छा बोल दो। और जो कुछ जीवन में सड़ा गला है, अगर उसको कह दिया कि ये मैंने करा है, तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो जो कुछ सड़ा गला है उसको कह दो ये किसी और ने करा है। अनुग्रह हम व्यक्त करते नहीं और शिकायत का मौका हम छोड़ते नहीं। उनके साथ न अनुग्रह है न आलोचना। अनुग्रह भी कुछ नहीं है, जो मांगते हो मिल जाता। अनुग्रह क्या? अनुग्रह है भी तो बस इतना ही है कि जो मांगते हो बस वही मिल जाता है। यही है अनुग्रह। बात समझ में आ रही है? हम भीतर ही भीतर बहुत जबरदस्त तरीके से कुंठित होकर बैठ जाते हैं कई बार। अभी कल ही मुझे किसी ने बोला, सर्टेन थिंग्स आर सेट इन स्टोन, नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर अभी जिंदा हो तो कुछ और हो सकते हो। जिस दिन चेतना समाप्त हो गई उस दिन जान लो कि बदलने का अवसर भी समाप्त हो गया। जिस दिन तक ये देह चैतन्य है उस दिन तक सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। मत कह दो कि आखिरी बात अब कही जा चुकी, कि मेरी तकदीर का फैसला हो चुका। नहीं, फैसला करने वाला अभी जीवित है ना, तो फैसला आखिरी कैसे हो सकता है? किसी और ने फैसला किया होता तो फैसला आखिरी हो भी सकता था। जिसकी तकदीर है, जिसका जीवन है, फैसला करने वाला वो स्वयं है, तो फिर कोई भी फैसला आखिरी कैसे हो सकता है? अभी जीवित हो। जो भी फैसले पीछे किए थे सब बदल दो, सब पलट दो। तुम न जाने क्या हो सकते हो। अच्छी बात है, नहीं जानते क्या हो सकते हो, लगातार आगे बढ़ते रहो ना। अगर तुम्हें लग गया कि मैं जानता हूं मैं क्या हो सकता हूं, तो जो जानते हो उससे आगे बढ़ोगे ही नहीं, वहीं पे जाके अटक जाओगे। बढ़ते रहो, चरैवेति चरैवेति। उपनिषद कहते हैं जो चलता रहता है उसे मधु की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नहीं कहते चलते रहो, कि चलते रहो। मधुता चलने में, आगे बढ़ते रहो, कहीं भी रुक मत जाना। और कभी भी अपने आप को विवश अनुभव मत करना। जीवन के प्रति निराशा का भाव, स्थितियों के सामने समर्पण का भाव कभी नहीं आना चाहिए। सिनिसिज्म नहीं होना चाहिए कि अब तो जो होना था हो गया। माँ देखो, आचार्य जी गीता पढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या तुम जैसे जीवन भर घर में बैठी रहोगी? आओ तुमको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। कहा बेटा बुढ़ाईदार अब ये करेंगे। और माता जी हैं अभी कुल 52 साल की, जीना उन्हें अभी कम से कम 20-25 साल है। पर भारत में ये राग बहुत आम है कि नहीं? अब तो अगले जन्म में देखेंगे। अरे रे, यहां कमर दुखात है। नहीं, कुछ नहीं। जब मरी जाओगे तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि अभी और सुधरो और बदलो। अभी मरे नहीं हो ना, तो चरो, चरैवेति, बढ़ो। चरना माने भैंस होना नहीं होता। संस्कृत में चर का मतलब होता है
चलना, जो चरे, यानी चरो। कहे कि चरना शुरू कर दोगे तो भैंस हो भी जाओगे, क्योंकि सब तुम्हारे ही हाथ में है। पूरे सत्र से इतना ही निकला कि दूने हो गए। कैसे? 2 पहले पांव थे, अब 4 हो गए, चरने लगे। समझ में आ रही है बात? जो परम से परम। मैंने कहा ये इतनी लोमहर्षक जिम्मेदारी होती है कि हम डर जाते हैं। लोमहर्षक शब्द ही अपने आप में देखो कितने भेद खोल देता है। लोमहर्षक माने खुशी का, हर्ष का ऐसा मौका। लोम माने जो रोया होता है, खुशी का ऐसा मौका कि रोए खड़े हो जाएं। ऐसा अद्भुत हर्षप्रद रोमांच कि रोए खड़े हो जाएं, लोमहर्षक उसको बोलते हैं। लेकिन जानते हो लोक भाषा में लोमहर्षक का क्या अर्थ बन गया है? भयानक। अब देने वालों ने जब ये शब्द दिया था तो वो बात हर्ष की कर रहे थे, लेकिन जो कुछ इतना जबरदस्त होता है कि रोए खड़े कर दे, हमारे लिए भयानक बन जाता है। ये इस शब्द की व्युत्पत्ति हमें बताती है। जो कुछ इतना अच्छा होता है कि तन बदन में आग लगा दे, इतना जबरदस्त है, हम उससे डर जाते हैं। तो लोमहर्षक, किसी से बोलोगे बड़ा लोमहर्षक दृश्य था, तो क्या अरे भाई क्या हो गया, क्या इतना भयानक देखा है? लोमहर्षक का अर्थ ही बन गया है डराने वाला, कपाने वाला, टेरिफाइंग। तो ये लोमहर्षक जिम्मेदारी है। तुम कुछ भी हो सकते हो। अतीत निर्धाता नहीं है, देह निर्धाता नहीं है। कहीं पर भी रुकने की कोई बाध्यता नहीं है। तो क्या मैं जो चाहूं अभी हो जाऊंगा? मैं अभी बोलूं कि मुझे अरबपति होना है तो एक चांस और अरबपति तो हो जाऊंगा क्या? वो कहेंगे जैसे मैं मुक्त हूं वैसे ही तुम भी मुक्त हो प्रयास करने के लिए। मुझसे बात कर रहे हो ना, तो जैसे मैं परिणाम की परवाह नहीं करता वैसे ही तुम भी परिणाम की परवाह मत करो। चेतना होके बोल रहे हो ना, तो चेतना में तो परिणाम के लिए कोई जगह नहीं होती। परिणाम तो सारे प्रकृति के हाथ में होते हैं, प्रकृति संयोगों पर चलती है। परिणाम क्या आएगा? अरे ये तो मैं भी जानने का प्रयास नहीं करता पार्थ। मैं तुम्हें कैसे आश्वस्त कर दूं कि तुम जो परिणाम चाह रहे हो तुम्हें मिल ही जाएगा? पार्थ याद करके बताओ, पूरी गीता में मैंने तुम्हें एक बार भी आश्वस्त करा कि विजय तुम्हारी होगी? क्योंकि पार्थ सचमुच परिणाम मैं नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। प्रकृति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार मैंने कब का त्याग दिया। मेरी है ना प्रकृति, तो मुक्त है, वो अपने अनुसार चलती है। प्रकृति की धारा में, उसके नियमों में किसी भी तरह का मैं हस्तक्षेप नहीं करता, न किसी नियम का मैंने कभी उल्लंघन किया। चेतना अपने आप में एक चमत्कार है, उसके आगे मैं कोई चमत्कार कभी करता नहीं। मिट्टी सचेत हो जाती है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा बोलो? इससे बड़ा हो सकता है? मिट्टी से फूल खिल गया, जो जड़ लग रहा था पता चला वो तो चेतन था। इससे बड़ा चमत्कार नहीं होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा चमत्कार होता भी नहीं है। तो परिणाम वाले चमत्कार की आशा मत रखना कि एक चमत्कार कर दीजिए, अरबपति बना दीजिए, नहीं।
तुम मुक्त हो प्रयास करने के लिए। मैं तुम्हें इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि तुम वर्तमान में जिस स्थिति में हो उस स्थिति से आगे का प्रयास निस्संदेह करा जा सकता है। वो स्थिति किसी ने तय नहीं कर दी कि आखिरी है तुम्हारे लिए, और उसको आखिरी मान करके उसको पकड़ करके जमे अगर तुम बैठे हो तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, किसी को दोष मत देना। आत्मपरकता का सिद्धांत समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे ये मेज क्या है? हाँ, आपकी संभावना और परम सत्ता दोनों आत्मपरक हैं। अहम परक भी बोल सकते हो, अहम परक, अहम सापेक्ष। आप तय करोगे कि आप क्या हो सकते हो, आप तय करोगे कि आपकी उच्चतम संभावना क्या, आप तय करोगे। कोई और नहीं बैठा हुआ है फर्नीचर वाला बढ़ई जिसने तय करा हो, कोई नहीं बैठा हुआ। ऊपर से कहीं से कोई नियम लिख कर नहीं आए हैं, कोई संहिता, कोई कमांडमेंट आप पर लागू नहीं होता, कुछ भी नहीं आप पर लागू होता। कोई कहे देखो ये तो नियम बना हुआ है, नियम बना हुआ है। अब इतने साल हो गए, दूसरे मतावलंबियों से जब मुलाकात होती है, खासकर जो अब्राहमिक धारा से आते हैं, तो पूछते हैं अच्छा हिंदुइज्म में ये अलाउड है, अच्छा वेदांत में ये अलाउड है। वो ये शब्द बार बार कहते हैं अलाउड है। मैं कहता हूं कौन है अलाउ करने वाला? वेदांत में ये अलाउड जैसा कुछ नहीं होता। अब्राहमिक धारा में बहुत होता है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। नहीं, अलाउड अनअलाउड कुछ नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं जो तुम्हारे लिए फैसला करे। फैसले करने के सारे अधिकार तुम्हें ही सौंप दिए गए हैं। उनको बड़ा रोमांच होता है, लेकिन डर भी जाते हैं। वो कहते हैं माने सब कुछ अलाउड है। मैंने कहा ना, तुम अभी भी ये मान रहे हो कि अलाउ करने वाला कोई है जिसने सब अलाउ कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ अलाउड है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कोई तुमसे बाहर नहीं है अलाउ या डिसअलाउ करने वाला। अनुमति देने वाला या रोकने वाला तुमसे बाहर कोई नहीं है। तुम्हें देनी है अनुमति तो दो, और जो तुम अनुमति करोगे तुम्हारा जीवन बिल्कुल। तुम बोलोगे मैं सुअर हूं तो अपने आप को निस्संदेह नाले में ही पाओगे। फिर कहना मत कि ये नाला क्यों बना है मेरा जीवन, क्योंकि पहले घोषणा तुमने करी थी कि तुम सुअर हो। समझ में आ रही है बात? कोई और नहीं है बाहर से अनुमति देने वाला या रोकने वाला। सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भी करोगे अंततः मांग तो मुझे ही रहे हो। सारे मार्ग आने तो मुझ तक ही हैं, बस ये है कि तुम्हारे पास समय छोड़ा है। तुम वो मार्ग चुन लो जो बिल्कुल सीधा हो। आप वहां सामने बैठे हुए हो। एक तो तरीका ये है कि मैं सीधे आप तक आ जाऊं, और मैं बिल्कुल इससे विपरीत तरीका भी ले सकता हूं। मैं एकदम उल्टा चला जाऊं तो भी मैं कहां पहुंचूंगा? यहां से बिल्कुल उल्टा निकल जाऊं तो भी कहां पहुंचूंगा? पृथ्वी गोल है, भूलना नहीं। पृथ्वी गोल है, क्या होने वाला है? ऐसे समझ लो, इसी पे। यहां से यहां जाना था, अब या तो ऐसे चले जाओ, या ये ज्यादा तुनक मिजाज है, ये ऐसे चले हम तो उल्टा जाएंगे। तो भी ये उल्टा भी जाओगे तो घूम के आओगे तो क्या पाओगे? पहुंच तो वहीं गए जहां नहीं पहुंचना चाहते थे। तो कृष्ण कह रहे हैं जहां भी जाओगे पाओगे तो मुझे ही। बस ये है कि तुम्हारे पास समय थोड़ा है, तो इतना मत बहको। जब सारे रास्ते अंततः मुझ तक ही आने हैं तो क्यों उबड़ खाबड़ रास्ते चुन रहे हो? क्यों ऐसे रास्ते चुन रहे हो जिन पर तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होगी, मौत आ जाएगी?
जीवन मुक्ति से बड़ा रस नहीं है जीवन में। और जीवन मुक्ति तो काल आधारित है ना। जीवन मुक्ति तो इस बात पर आश्रित है कि तुमने जीते जी मुक्ति पाई कि नहीं पाई। बहुत समय तो है नहीं। आ रही बात समझ में? लेट देयर बी झुन्नू लाल, नहीं बोलना। और अगर पीछे बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नया होने का अधिकार हमें हर पल है। मैं दोबारा अपने आप को रच सकता हूं। मैं छोटा था, किसी ने मुझे एक तोहफा दिया था। तो तोहफा तो खो गया, उसकी तस्वीर लेकिन काट के मैंने अपनी डायरी में चिपका ली थी। वो तस्वीर आज भी है। तस्वीर थी मैन इज द स्कल्प्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, जिसमें एक व्यक्ति है, वो अपनी ही मूर्ति, अपनी ही प्रतिमा पर छेनी हथौड़ी चला रहा है, अपने आप को गढ़ रहा है। वो अपना शिल्पकार स्वयं है। आमतौर पर आप पाते हो कि शिल्पी है और वो पत्थर से मूर्त उभार रहा है ना। और वो जो मुझे दिया गया था तोहफा, वो पता नहीं कहाँ रह गया, पर जिस डब्बे में आया था उसमें उसी की तस्वीर बनी हुई थी। तो मैंने उस डब्बे से काट के वो तस्वीर चिपका ली थी, जिसमें ऐसे एक बैठा हुआ व्यक्ति और अपने ही ऊपर। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या बनना है? और जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के चाहना, कामना के प्रति बहुत सतर्क रहना। किसी न किसी रूप में कामना पूरी हो जाती है। सारी दुनिया रो रही है, अरे कामनाएं नहीं पूरी हो रही। वास्तविक समस्या यह है कि कामनाएं पूरी हो रही हैं। बताइए।